हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन सॉल्यूशन दिया है द्विघात समीकरण दिया है द्विघात समीकरण √3x² -√2x + 3√3 = 0। ज्ञात करना है द्विघात समीकरण के मूल। स्टूडेंट, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब क्या हुआ? उसके मूल को ज्ञात कीजिए। चलिए इस द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात किया जाए। यहां द्विघात समीकरण क्या दिया है? √3x² -√2x + 3√3 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट को हम लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट को हम लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट को हम लिख सकते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट? √3x² + -√2x + 3√3 = 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप सामान्य द्विघात समीकरण क्या जानते हैं जिस पर सीधराचार्य साहब काम किए थे? सीधराचार्य साहब जिस द्विघात समीकरण पर काम किए थे उस द्विघात समीकरण को हम सामान्य द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या होता है उसका रूप? उसका रूप यही होता है ax² + bx + c = 0। उसी द्विघात समीकरण से इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो a b c का मान मिल जाएगा। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, ax² + bx + c = 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण सेकेंड और थर्ड का तुलना करने पर समीकरण सेकेंड तथा थर्ड, समीकरण सेकेंड तथा थर्ड को तुलना करने पर, नहीं सेंटेंस नहीं बैठ रहा है स्टूडेंट, यही सब जो है देखा जाता है एग्जाम में। समीकरण सेकेंड को थर्ड से तुलना करने पर, सेकेंड को समीकरण थर्ड से तुलना करने पर समीकरण सेकेंड को समीकरण थर्ड से तुलना कर दीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जब तुलना करेंगे तो क्या होगा? x² का गुणांक a है, x² का गुणांक √3 है, तो a √3 हो गया। यहां से देखिए x का गुणांक b, तो b यहां से x का गुणांक -√2, तो -√2 हो गया। और कांस्टेंट टर्म क्या है? c = 3√3 है। स्टूडेंट, मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है? x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट? इस मूल को कौन ज्ञात किए थे?
सिद्धराचार्य साहब ज्ञात किए थे। कैसे ज्ञात किए थे? दरअसल में जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं होता है तो उसके मूल निकाले थे सिद्धराचार्य साहब ने। कैसे निकाले थे? द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड किए थे, उसके बाद से मान को निकाले थे। मान निकाले थे, क्या आया था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आया था, है ना। इसी को आप याद रखेंगे, उनकी रिजल्ट को तो याद रखिए। यहां लिखेंगे चूंकि, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम प्रूफ करवाए थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था। इस रिजल्ट को आप लोग स्टूडेंट्स याद कर लें। अब देखिए स्टूडेंट, ए बी सी का मान निकला हुआ है। ए बी सी के मान को इसी में रख दीजिए और सिंप्लीफाई करिए तो x के दो मान प्राप्त होंगे। x के पहले मान को पहला मूल कहते हैं, दूसरा मान को दूसरा मूल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट निकाला जाए। यही सब होता है इसमें, और क्या, बुरा भाग जो घटाना है और कुछ करना थोड़ी है स्टूडेंट्स। चलिए x इज इक्वल टू माइनस बी, क्या है? ये माइनस फार्मूले का है और ये b माइनस अंडर रूट 2 है, तो माइनस माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए रूट 3 4ac, सी का मतलब क्या? 3 रूट ऑफ 3 अपान 2 इंटू ए का मतलब रूट ऑफ 3 है। इसी को सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस होगा रूट ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ये देखिए रफ पर समझ लीजिए, माइनस रूट ऑफ 2 इंटू माइनस रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, माइनस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2। दिस कैन बी रिटन एज आल्सो रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू 2। पेयर बन गया स्टूडेंट, पेयर बन गया तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो माइनस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या आ जाएगा? 2 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे रफ पर सॉल्व करके यहां डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो माइनस रूट ऑफ 2 के होल स्क्वायर के स्थान पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, तो 2 रख दीजिए। माइनस 4 इंटू, ये देखिए 3 है, 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट 3 इंटू रूट 3, दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 3 इंटू 3। पेयर बन गया स्टूडेंट, पेयर बन गया तो स्क्वायर रूट से बाहर 3 हो गया, तो रूट 3 इंटू रूट 3 के स्थान पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिखने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं रुक जा रहा हूं, आप देख लीजिए। रूट 3 इंटू रूट 3, इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? रूट 3 इंटू रूट 3 का जो वैल्यू आया है, क्या आया है? 3 आया है, तो इसके प्लेस पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब लिखने जा रहे हैं, देख लीजिए। ऐसे कैलकुलेशन को शॉर्ट में किया जाता है, ठीक है ना। ये 3 हो गया और अपान 2 रूट ऑफ 3। ये रफ कैलकुलेशन है स्टूडेंट, ये रफ कैलकुलेशन है। ये जो है एग्जाम में आपको रफ मिलता है, रफ पे उस पर आप कैलकुलेशन करेंगे, है ना। अब आइए स्टूडेंट्स और आगे सॉल्व कीजिए। x इज इक्वल टू रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? ये देखिए 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 2 माइनस 36 माइनस 34 आ गया, अपान 2 रूट ऑफ 3 है।
अब दूसरे स्टेप में स्टूडेंट इसका मान निकाल लिया जाए, रफ वर्क है। यहां पर देखिए, यहां से मैं अलग इसको रफ पर इसका मान निकालना हूं। अंडर रूट -34 स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट -1 इंटू 34, इसको रखिए, क्या होगा? अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 34। ये किस बेस पर लिखे? ये कैसे इस स्टेप से इस स्टेप में लिखे हैं? वर्गमूल के गुणधर्म से। क्या होता है वर्गमूल का गुणधर्म? स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी से। क्या होता है? रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। रूट ऑफ ए बी के फॉर्मेट में है तो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 34 हो गया। तो ये -34 इज इक्वल टू, ये क्या होता है स्टूडेंट? ये आई होता है। रूट ऑफ -1 का मान क्या होता है? आई होता है। कहां मैं पढ़ाया था? जब मैं प्रॉपर्टी ऑफ रूट बताया था आप लोगों को, वहीं पर मैं प्रूफ करवाया था ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? ये आई हो जाएगा। ये आई इंटू रूट ऑफ 34 हो गया। अंडर रूट -34 इज इक्वल टू आई इंटू, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 17 इंटू 2 हो गया। तो -34 इज इक्वल टू आई इंटू रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 17। तो इसके प्लेस पर क्या रख देंगे? इतना सारा क्वांटिटी रखेंगे स्टूडेंट्स। ये रफ कैलकुलेशन है, तो ऐसे एक एक टर्म का हम रफ कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और यहां पर कैलकुलेशन करेंगे फेयर पर तो थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, कॉपी जांचने वाले एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा स्टूडेंट थोड़ा टू द पॉइंट कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। 2 2 जा 4 हर जगह नहीं दिखाया जाता है। आप इतने बड़े स्टूडेंट हो गए हैं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन जो है ऐसे करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर आपको 2 2 जा 4 में प्रॉब्लम है तो रफ पर उसको समझ लीजिए, फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन करिए, ठीक है ना। यही काम करते हैं। आइए स्टूडेंट, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस माइनस आई इंटू रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 17 अपॉन 2 रूट ऑफ 13, ठीक है ना। ये काम करते हैं हम। अब देखिए, यहां से देखिए रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे, और यहां से देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2। यहां से जैसे 3 को रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3 लिख रहे हैं ना, वैसे ही 2 को रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो अंश में देखिए रूट ऑफ 2 है और हर में भी रूट ऑफ 2 है, तो अंश से रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे और हर में जो रूट ऑफ 2 है उससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो आप कैंसिल कर देंगे, बचा क्या? 1 प्लस माइनस आई रूट ऑफ 17 अपॉन, यहां पर देखिए, यहां पर रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? रूट 2 हो गया, और इंटू रूट ऑफ 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट। इक्वल रूट है, देखिए ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस आई रूट ऑफ 13 अपॉन रूट ऑफ 6 हो जाएगा। या इसको भी देखेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए, रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 3। स्टूडेंट ये इक्वल रूट है, ये भी इक्वल रूट है, ये भी इक्वल रूट है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में ये स्क्वायर रूट हो गया 2 इंटू 3, और ये हो जाता है 6, 2 3 या 6। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो रूट 2 इंटू रूट 3 के प्लेस पर रूट 6 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब रूट 6 को स्प्लिट कर दीजिए 2 पार्ट में। यहां देखिए 1 प्लस आई, ये 13 नहीं है स्टूडेंट, 17 है। 1 प्लस माइनस आई रूट 17 अपॉन रूट 6, इसी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। चलिए इसको स्प्लिट किया जाए, यह है कैलकुलेशन। तो ऐसे ही सॉल्व होते हैं प्रॉब्लम। तो स्प्लिट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 अपॉन रूट ऑफ 6, मतलब रूट 6 का डिवाइड 1 में होगा, रूट 6 का डिवाइड 17 में होगा।
डिवाइड मतलब भाग देना होगा। रूट सिक्स का भाग 1 में दे देंगे, रूट 6 का भाग रूट ऑफ 17 में दे देंगे, और चिन्ह प्लस माइनस रहेगा। तो कर दीजिए प्लस माइनस आई रूट ऑफ 17 अपान रूट ऑफ 6 हो गया। x इज इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ 6 1 अपान रूट 6 प्लस माइनस आई रूट ऑफ 17 अपान 6। स्टूडेंट ये जानते हैं रूट ऑफ ए अपान रूट ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपान बी होता है, जानते हैं ना। तो ये क्या है, ये सब क्या है, वर्गमूल के गुणधर्म है। थोड़ा सा याद कर लीजिए स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को, इस गुणधर्म को याद कर लीजिए, क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है। अब तो स्टूडेंट क्लास 8 में भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा क्लास 8 का बुक उठाइए, उसके गुणधर्म, उसका क्या गुणधर्म होता है वर्गमूल के, थोड़ा सा उसको रिपीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, बस कुछ और करने नहीं है। स्टूडेंट मैं 4-5 प्रॉब्लम में जब नोट सेंड किया था तो यही कहा था प्रयास कीजिए आप लोग, तो बहुत लोग प्रयास भी किए थे, कुछ लोग को एकदम प्रॉब्लम सही भी आया था, कुछ लोगों को किसी किसी स्टेप में प्रॉब्लम था। जैसे एक स्टूडेंट पूछी हैं सर यहाँ तक तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं और यहाँ से कैसे 2 मान होता है, ये थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब हम मूल के गुणधर्म पढ़ा रहे थे, थोड़ा उसका वीडियो आप देख लें, कैसे वहां मूल निकालते थे, कैसे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a कैसे हम निकालते थे, ठीक है ना। वहां पर थोड़ा सा आप देख लें क्या कैसे मूल निकालते थे। मूल हम द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके मूल निकालते थे और फाइनली उसका रिजल्ट आता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a आता था। तो करते क्या थे, 2a को हम जो है स्प्लिट करते थे, b में डिवाइड माइनस b में डिवाइड करते थे और 2a को जो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में डिवाइड करते थे, ठीक है। जब डिवाइड कर लेते थे तो प्लस माइनस जो चिन्ह है एक बार प्लस चिन्ह लेकर सॉल्व करते थे, तो पहला रूट मिलता था उसको अल्फा से डिनोट करते थे, एक बार माइनस चिन्ह लेकर सॉल्व करते थे तो बीटा आता था, है ना, बीटा आता था, तो उसको दूसरा रूट आता था उसको हम बीटा से डिनोट करते थे। तो ऐसे होते थे। तो यहाँ भी वही काम किए हैं, सॉल्व किए हैं, तो प्लस माइनस मान आया है तो एक बार प्लस चिन्ह लेकर सॉल्व किए, तो यहाँ लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर तो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 2 चिन्ह है ना स्टूडेंट, यहाँ प्लस माइनस 2 चिन्ह है, तो केवल आप एक चिन्ह लेंगे, जब एक चिन्ह लेंगे तो 1 अपान रूट ऑफ 6 प्लस आई रूट ऑफ 17 अपान 6। तो इसी पहले मान को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। यहाँ 2 मान आ रहे हैं ना, x के 2 मान आएंगे तो पहले मान को अल्फा से डिनोट करेंगे, प्लस चिन्ह लेकर जब सॉल्व करेंगे तो उसको अल्फा से डिनोट करेंगे, माइनस चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे उसको बीटा से डिनोट करेंगे, यानी बीटा इज इक्वल टू, है ना, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान रूट ऑफ 6 माइनस आई रूट ऑफ 17 अपान 6, ठीक है ना, ये आई है इस तरीके से। तो स्टूडेंट थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ 6 प्लस आई इंटू अंडर रूट 17 अपान 6, बीटा इज इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ 6 प्लस आई इंटू माइनस रूट ऑफ 17 अपान 6, ये इस तरीके से ब्रैकेट में कर दीजिए। और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे स्टूडेंट, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस है, मल्टीप्लाई होगा, प्लस गुणे माइनस माइनस होगा, तो यही रिजल्ट आ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, द्विघात समीकरण के जो मूल है वो a प्लस आई बी के रूप में है, देखिए a प्लस आई बी के रूप में, a प्लस आई बी के रूप में।
तो इसी अगर जो द्विघात समीकरण का मूल है a प्लस IB के रूप में मिल रहा है, इसका मतलब मूल क्या मिले, सम्मिश्र संख्या मिले, है ना। मैं बहुत ही डिटेल में बताया था, सम्मिश्र संख्या मिले। अगर पिछला लेक्चर आप देखे होंगे तो इस तरीके से मूल क्या मिले, सम्मिश्र संख्या मिल गया। आप देख सकते हैं ये क्या है, रियल नंबर है, और ये भी रियल नंबर है, और देखिए ये भी रियल नंबर है, और जो ये जो घेरे हैं ये भी रियल नंबर है, ठीक है ना। रियल नंबर का परिभाषा क्या होता है स्टूडेंट, वास्तविक संख्या का सभी परमेय संख्या अपरमेय संख्या का जो कलेक्शन होता है, परमेय अपरमेय का कलेक्शन को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। सभी परमेय और अपरमेय संख्या को एक साथ लेकर के सेट बनाया जाए तो इस प्रकार के सेट को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है रियल नंबर है, और ये भी रियल नंबर, ये भी रियल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा पढ़े होंगे, ए नंबर विच कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ऐसी संख्या जिसको हम a प्लस IB के रूप में लिखते हैं तो उस संख्या को सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। मतलब C is equal to a plus IB such that a belong to R, B belongs to R। तो a कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, b कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। वैसे देखिए ये नंबर रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो इस प्रकार के जो मूल मिल रहे हैं उसको सम्मिश्र संख्या, यानी जो मूल मिल रहे हैं वो सम्मिश्र संख्या में मिल रहे हैं, तो वही लिख दीजिए। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण के दोनों मूल सम्मिश्र संख्या मिले। द्विघात समीकरण के दोनों मूल सम्मिश्र संख्या होंगे, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है द्विघात समीकरण ये समाप्त होता है। और भी इसके प्रॉब्लम करिए, मैं नोट में जो 4-5 प्रॉब्लम अनुसार भी दिया था उसको करिए। किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए, मैं एक दिन और दूंगा स्टूडेंट, आप लोग डाउट वगैरह अगर पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। अब मैं अगले लेक्चर से सम्मिश्र संख्या पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।